नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, एमपी पुलिस की डेट आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, 6 अप्रैल से हमारे परीक्षा शुरू होगी, ऐसा बताया गया है पीबी के द्वारा। आगे जो भी होगा वो हमें पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपनी तैयारी को कमजोर ना करते हुए तैयारी को बरकरार रखना है और अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने अभी तक जितना पढ़ाया है आपको मैथ का, उतना आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है और आप विश्वास मानिए कि आपको उसी के अनुसार आपको एक आध ना क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, उन्हीं चैप्टरों में, मतलब जो मैंने चैप्टर बताए हैं आपको उनसे हूबहू प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन आप 25 लीजिए, 40 लीजिए या 100 क्वेश्चन कीजिए, हमारा पैटर्न हमें फॉलो करना है और किस तरीके से आज की डेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमें उन चीजों को भी देखते हुए चलना है। चलिए, बात ना करते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज वो टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमें 2-3 टॉपिकों में काम देगा। 2-3 टॉपिकों में क्या देगा? काम देगा। तो हम जितनी अच्छी ग्रिप इस टॉपिक पे बना पाएंगे उतनी अच्छी ग्रिप हम उन 2-3 चैप्टरों पे बना पाएंगे। ठीक है, जो एलिगेशन मेथड है वो पूरा का पूरा अनुपात समानुपात पे रहता है। ठीक है, काफी ऐसे क्वेश्चन है जो अनुपात समानुपात पे रहेंगे। जियोमेट्री तो पूरी की पूरी अनुपात समानुपात पे ही रहती है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक जितना अच्छा ये टॉपिक होगा उतना ही ज्यादा अच्छे आपके बाकी के 2-3 टॉपिक होंगे। चलिए, हम अनुपात समानुपात के बारे में बात करते हैं कि क्या है ये। तो देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अनुपात का मतलब होता है वैसे तो भाग। भाग मतलब बटे। बटे तो आप लोग सब जानते होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। जैसे कि 2:3, ये हमारा बीच में क्या अनुपात। अनुपात कैसे? तो इसको हम क्या कर देंगे, बटे में ले आएंगे 2/3। इसका मतलब है 2/3। समझ में आई? अब समानुपात का मतलब क्या है? तो समानुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हमारे इसके सामने जैसे कि मान लिया 2:3 समानुपात 3:4। तो दोस्तों ये 4 जो बिंदु रहते हैं, ये जो 4 बिंदु रहते हैं इसको हम बोलते हैं समानुपात। जब जब बीच में लग जाता है तो समानुपात, नहीं लगता तो ये अनुपात। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2/3। ठीक है, समानुपात क्या करता है? समानुपात का मतलब होता है इक्वलिटी। क्या होता है? इक्वलिटी। तो इक्वलिटी बराबर 3:4। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात? तो अनुपात क्या दर्शाता है और समानुपात क्या दर्शाता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आ गई बात? तो इस पर क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं पेपर में। क्या बनते हैं पेपर में? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और हमें सीधे प्रश्नों पर चलना है। क्यों? क्योंकि ये तो आप लोग बचपन से पढ़े हैं, अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको अपन को किस तरीके से सॉल्व करना है, कम समय में हमें किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है, उन तरीके से को अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बात ना करते हुए आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए जरा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात c का मान ज्ञात करो। a अनुपात c का मान ज्ञात करो। चलो, पहला क्वेश्चन बढ़िया है, सॉल्व करो इसको। किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए देखिए। उसने हमें प्रश्न में दिया है, देखना जरा, आपको सही दिख रहा होगा यहां पे। a/b बराबर कितना दिया है? 2:3। ठीक है, अगली लाइन में उसने कहा है कि b/c बराबर है आपका 4:5। हमें फाइंड क्या करना है? a/c हमें क्या करना है? फाइंड करना है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर b कितनी बार है? 2 बार है। यहां पर b कितनी बार है? 2 बार है। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि अब इनको करने का तरीका क्या होता है उस तरीके को आप देखो अच्छे से, बोर्ड पे अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से आराम से। हम यहां पर a/b लिखेंगे
ठीक है, ए रेशियो बी। अब बी के नीचे हम बी रखेंगे, बी के नीचे हम क्या रखेंगे, बी रखेंगे, और बी के संग क्या है हमारा, सी है। ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, तो बी के बराबर ही हमने बी रखा, बी रेशियो सी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ध्यान रखना, अभी मैं केवल समझा रहा हूं आपको, अभी संख्याओं को नहीं ला रहा। ये किस तरीके से सॉल्व होगा, तो दोस्तों जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जो स्थान खाली रहता है उसके लेफ्ट साइड में या फिर उसके राइट साइड में जो भी संख्या होती है उसी को वहां पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे कि यहां पर बी है तो यहां पर हम बी रख देंगे, ये यहां पर बी है तो इसको अपन यहां रख देंगे। मतलब जो खाली स्थान है वो उसके बगल वाली संख्या के अनुसार भरा जाएगा। बात समझ में आ रही है, जो खाली स्थान है वो उसकी बगल वाली संख्या के अनुसार भरा जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको बी यहां आ जाएगा और जे भी यहां आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। चलिए अब इसी पैटर्न को हम इन संख्याओं पर आधारित करते हैं। जैसे ये लिखा है 2:3, 2:3, और यहां पर रखा है 4:5, तो 4:5, 2:3, और यहां पर लिखा है कितना, 4:5। अच्छा, आप लोगों को नहीं दिख रहा तो इसको अपन यहां ले लेते हैं, 2:3 और 4:5। दिख रहा है सही, 2:3, 4:5 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 2:3 और 4:5, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बताया। जो खाली स्थान है, जो खाली स्थान है उस पे उसके बगल वाली संख्या को रख दिया जाएगा। तो 3 यहां है तो यहां पर भी हम कितना रख देंगे, 3। अब ये खाली है तो यहां पर हम किसको रख देंगे, इस बगल वाली संख्या को, इसको हमने रख दिया यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा क्या है, बी, और ये हमारा क्या है, सी। अब दोस्तों करना क्या है, अब इनका आपस में इनटू कर देना है। अब इनका आपस में क्या कर देना है, इनटू कर देना है। और जैसे ही आप इनटू करोगे आपको उत्तर मिल जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 5 तिया 15। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ये हमारा आ गया क्या, उत्तर। ये हमारा क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए रेशो सी, तो ए हमारा ये है और सी हमारा ये है, तो हमारा आ जाएगा 8:15। ये हमारा क्या आ जाएगा, ए रेशो सी। आगे बात समझ में आपके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है, पहली व चौथी संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, देखिए जरा, बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना 1:2:3:4, इनका जब योग करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा भैया, 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16। अब एक कंसेप्ट समझना आप, ये रेशियो का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब जब इस तरीके से प्रश्न आए तो अपन को करना क्या है। देखो दोस्तों, हम जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम मानते थे कि जैसे ही जहां पर हमें अनुपात दिखाई देगा उसको हम x की फॉर्म में ले लेंगे, x की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी हम x की फॉर्म में ले सकते हैं। 1x 2x 3x 4x प्लस कर देंगे बराबर 16 लिख देंगे, और पहली और चौथी का योग हम यहां पर कर देंगे। लेकिन अब हमें थोड़ा एडवांस तरीके से इसको सोचना है। करना क्या है, इन्हीं संख्याओं को जोड़ लो, 2 1 और 3, 3 3 6, 6 4 10। अब उसने बोला है जो इनका योग है वो कितना है, बराबर है 16 के। 10 बराबर है कितने के, 16 के। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर ये हम 10 कैसे मान सकते हो। तो बेटा ये मानना है, यहां पर अपन क्या मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। ये 10 बराबर होती है 16 के, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो भी फॉर्म आएगी, ये जो भी प्लस करके जो भी फॉर्म आएगी वो इन्हीं में से आएगी, इन्हीं का n2 होगा, इन्हीं का मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो बात को, तो ये उन्हीं की फॉर्म में रखा जाएगा, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसी को प्लस करके लिख दिया। ठीक है, लेकिन यदि x मान के करेंगे तो x मान के भी वही आएगा। लेकिन अब सुनना जरा ध्यान से, जब हमने इसको प्लस किया तब हमारा आ गया 16,
तो आप बोलोगे कि सर इसमें x कब लगाएंगे, तो अब सुनो जरा, जब संख्या हमसे ये बोल दे, जब यहां पर हमें दो चर और अचर की फॉर्म आ जाए, दो चर या अचर की फॉर्म आ जाए, जैसे कि ये 1x, ये 1 2 3 4, ऐसा बोल दिया जाए कि चार संख्याएं 1:2:3:4 में से ऐसा क्या घटाया जाए, या फिर इसमें 1500 जोड़ा जाए, या फिर इसमें 1400 जोड़ा जाए, या फिर इसमें 4 जोड़ा जाए, या फिर इसमें 5 जोड़ा जाए। जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए आप इसको x मान लेना, आप इसको क्या मान लेना, x मान लेना। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास एक अचर संख्या आ गई इसके संग में। तो यही बात है आपको कि जब भी इनके संग कुछ जोड़ने की बात करी हो, कुछ घटाने की बात की गई हो, कुछ इनटू करने की बात की गई हो, कुछ भाग करने की बात की गई हो, आप इसको तुरंत x की फॉर्म में ले लेना। ऐसा नहीं है कि बिना x की फॉर्म के नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको आसान लगेगा x की फॉर्म में लेने के बाद। लेकिन यहां पर कुछ नहीं बोला, यहां पर एज इट इज बोला है कि इन चारों संख्या को जोड़ने के बाद 16 आ रहा है, तो 10 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 16। अब उसने बोला है पहली और चौथी संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों देखो, पहली संख्या का कितना है 1 और चौथी संख्या कितनी है 4, तो 4 और 1 5 कितनी होती है, 5। 5 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। 5 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमने बचपन से ही पढ़ा है, यदि 10 की वैल्यू 16 है और हमें 5 की निकालनी है, तो हम करते क्या है, 16/10 × 5, यही हम करते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16, 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16। तो पहली और चौथी संख्या को योग हमारा कितना निकल आया, 8। कितना निकल आया दोस्त, 8। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? दोस्त बहुत अच्छी चीज है ये, इसको आप अच्छे से समझना। मैंने आपसे बोला कि जब चर अचर वाली फॉर्म आए तो उस चीज में हम x का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ना तो इसमें कुछ घटाने की बोला, ना ही कुछ जोड़ने की बोला। यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि चारों संख्याओं में क्या ऐसा जोड़ा जाए, या फिर 4 जोड़ दिया जाए, या फिर 5 जोड़ दिया, मतलब संख्या दे दी जाए आपको। मान लिया मैं आपसे ये बोल दूं कि इसमें 10 जोड़ दिया जाए, इसमें 10 जोड़ दिया जाए तो 16 प्राप्त होता है, इनमें 10 जोड़ दिया जाए तो 16 प्राप्त होता है। तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करो। तब हम क्या करते हैं, 1x + 2x + 3x + 4x + 10 = 16। तो 10 को इधर ले जाते, फिर हम अपन यहां से क्या कर लेते, x की वैल्यू को फाइंड कर लेते। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसका। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको। क्वेश्चन है अपना, संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात हो जाएगी। देख लीजिए ये बात, आपके पास क्वेश्चन आ गया 6, 7, 15, 17 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे कि परिणामी क्या आ जाए, समानुपात आ जाए। क्या आ जाए, परिणाम समानुपात आ जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब जो 6/7 में जोड़ा जाएगा वही हम 15/17 में जोड़ेंगे, और ऐसा क्या जोड़ें कि दोनों संख्या क्या आ जाए, समान आ जाए। ये यहां पर बात कही गई है। तो दोस्तों यहां पर यदि अपन ऑप्शन से क्वेश्चन को उठाएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। 6, 5, 4, 3 क्या है ऑप्शन, 6, 5, 4, 3 ये हमारे क्या है, ऑप्शन है। यहां पर हमें क्या करना, ऑप्शन से उठाएंगे तो हमें क्या पड़ेगा, ये सवाल आसान पड़ेगा। लेकिन पहले आप x से समझ लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन से समझ लेना। देखो दोस्तों, हमने मान लिया वो संख्या जोड़ी, हमने x मान ली वो संख्या जोड़ी, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + x बटे 7 + x बराबर 15 + x बटे 17 + x। समानुपात को हटा के बराबर लगा दो। अब आपको क्या करना है, यहां पर इससे इसको इंटू करना है, इससे इसको इंटू करना है, और x की वैल्यू हमें यहां पर क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों क्या होगा, हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट किसी और का प्रयोग ना करते हुए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। कितने की तरफ, ऑप्शन की तरफ। यदि हम बात करें यहां पर पहले 6 को रखते हैं, तो 6 × 6 = 12 और 7 × 6 = 13, तो 12/13 आ रहा है यहां पर 15 × 6 = 21, 15 × 6 = 21 और 17 × 6 = 23। तो देखो दोस्तों, कहीं से कहीं तक ये कटेगा नहीं और ये बराबर वैल्यू नहीं आ रही। चलो अगली पे चलते हैं। 5 पे 6, 5, 11, 7, 5, 12। यहाँ पर 15, 5, 20 और 17, 5, 22, ये भी नहीं हो रहा। 4 पे चलते हैं। 6, 4, 10, 7, 4, 11, 15, 4, 19, 17, 4, 21, ये भी नहीं हो रहा। 3 पे चलते हैं। 6 + 3, 7 + 3, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, 7 + 3 कितना हो गया, 10।
15 3 कितना हो गया 18, 17 3 कितना हो गया 20। इसको काट देंगे 2 9 में 18, 2 दाई 20। देख लो 9/10 समानुपात हो गया किसके 9/10 के। मतलब वो संख्या कौन सी अपनी 3 वो संख्या है। वो संख्या कौन सी अपनी 3 वो संख्या है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं अपनी? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में दिखाई देने को पड़ेंगे। देखो दोस्तों, मैं चाहूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूं, बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करा दूं, लेकिन वो पेपर में नहीं आएंगे, क्या मतलब है? या फिर मैं बहुत आपको ज्यादा सिंपल करवा दूं तो वो पेपर में नहीं आएंगे, क्या मतलब है? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन कोई है नहीं, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपकी क्या है अनुपात समानुपात पर ग्रिप बन जाएगी कि एक्चुअल में हमें कब एक्स का प्रयोग करना है, कब हमें अनुपात से डायरेक्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 2 की पावर 1.5 बराबर वो अनुपात 2 की पावर 0.5, यही है ना अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है? निम्न में से किसके बराबर है? ये यहां पर आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन आपके पास क्या है, 2:1, 3:1, 6:1, 3:2। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर कंसेप्ट, यहां पर हमें क्या करना रहता है, आपने एक चीज मैंने आपको बता दी कि जब भी रेशियो दिया हो मतलब भाग को प्रदर्शित करता है, मतलब 2 की पावर 1.5 अपॉन 2 की पावर 0.5, ये आप समझ गए 0.5। अब जब हम छोटे क्लास में थे तब हम क्या करते थे, हमें एक बात सिखाई गई थी कि जब भी संख्याओं के आधार समान हो, जब भी आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। जब भी आधार समान हो भाग में घातें घट जाती हैं, और जब भी आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये मैं लिख देता हूं यहां पर, यदि जिस भाई को समझ में नहीं आया हो, कि जब भी आधार समान हो तो भाग में क्या करते हैं, भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, और गुणा में घातें क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पर ये भाग है, तो भाग में हम क्या करेंगे, 1.5 में से 0.5 घटा देंगे। कैसे करेंगे, 2 की पावर 1.5 माइनस का 0.5, ठीक है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यहां पर कितना आ जाएगा, 1.5 में से 0.5 घटाएंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 1। तो 2 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 2:1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 2:1 मान लेते हैं, 1 मान लेते तो 2:1, तो 2:1 अपना यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, बाकी इसका कोई और औचित्य नहीं था। यदि प्रश्न पेपर में आ जाए तो कि इससे रिलेट करके प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, नंबर सिस्टम में आ सकता है, आपके अलजेब्रा में आ सकता है, इससे रिलेट करके प्रश्न आएगा। और आपको ये मेथड याद होना चाहिए कि भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है यदि आधार समान हो, और गुणा में घातें क्या करती है, जुड़ जाती है। पता होना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, m/n बराबर 3:2। तो 4m प्लस 5n, तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, 4m माइनस 5n। अब देखो दोस्तों, यहां पर हमें क्या करना है, m और n की वैल्यू हमें दी गई है। m और n की वैल्यू क्या है, 3:2 में। यहां पर 4m प्लस 5n की वैल्यू, रेशियो 4m माइनस 5n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना, m और n की वैल्यू को उठा के यहां पर रख देना, ठीक है। m और n की वैल्यू को उठा के यहां पर क्या कर देना, रख देना है, ठीक है। जैसे कि कितनी है 3, तो 4 × 12 और 5 दूनी 10, 4 × 12 5 दूनी 10 कितना हो गया 22। रेशियो कितना हो जाएगा, 4 × 12 माइनस का 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 10 तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 11:1। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 11:1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आपको बात समझ में आ गई?
चलिए अगला क्वेश्चन है और कुछ कंसेप्ट भी है इसके साथ में। क्वेश्चन देखो सामने। क्वेश्चन है आपका, यदि x बराबर 1/3y हो, यदि x बराबर 1/3y हो तथा y बराबर 1/2z हो, तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू अपन को करनी है, फाइंड करनी है। ये हमें बात बताई गई है। अब देखो दोस्तों, प्रश्न आपसे पेपर में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा या फिर एक नए तरीके से पूछ लिया जाएगा। किस तरीके से मैं आपको बता दूं, या तो क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व कर लो, अगला बताता हूं। x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z। एक बात आप हमेशा से याद रखना, एक बात आप कंठस्थ होकर याद रख लेना कि जब भी ऐसे आपको फॉर्म लिखी हो x रेशियो 3, y रेशियो 2, z रेशियो 1, ध्यान रखना हमेशा बटे में जो वैल्यू होगी वो उसकी स्वयं की वैल्यू होगी। बटे में जो भी वैल्यू होगी वो उसकी स्वयं की वैल्यू होगी। मतलब x/3 है तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 3 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ध्यान रखना हमेशा जो भी बटे में उसकी वैल्यू होगी वो उसकी स्वयं की वैल्यू होगी। ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट क्या रहेगा कि जब भी सामने जो वैल्यू होगी, आमने सामने की वैल्यू उसकी स्वयं की वैल्यू होगी। मतलब यहां पर क्या है, x की वैल्यू 4 हो जाएगी और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 1। z की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, 1। तो आमने सामने की वैल्यू भी उसकी स्वयं की वैल्यू होती है और नीचे की वैल्यू भी उसकी स्वयं की वैल्यू होती है। क्यों होती है, क्योंकि नीचे का ही क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऊपर जाके इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें कंसेप्ट है। चलो अब ये क्वेश्चन करो फटाफट। क्वेश्चन है x बराबर 1/3y। तो मैंने आपको बताया x की वैल्यू यहां पर 1 हो जाएगी और y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो x रेशियो y बराबर क्या आ जाएगा अपना, 1/3। y की रेशियो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो y रेशियो z बराबर कितना आ जाएगा अपना, 1/2, 1/2। ठीक है, वही कंसेप्ट आ गया। x रेशियो y बराबर 1/3, y रेशियो z बराबर 1/2। सॉल्व कर लो। x y और ये z, y और ये z। क्या करना है मैंने आपको बताया, उसके बगल में उस वाली संख्या को खिसका दो और आपस में इनका इनटू करवा दो, आपका सवाल निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 है, यहां पर हमने 3 रख दिया। ये 1 है, यहां पर हमने 1 रख दिया तुरंत। तो 1 का 1 में इंटू किया 1, 3 का 1 में किया कितना आ जाएगा 3, और 3 का 2 में किया कितना आ जाएगा 6। तो 1/3/6 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। 1/3/6 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए दोस्तों, अब अपन एक अच्छा कुछ कंसेप्ट और लेके आया हूं मैं सामने आपके, वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अभी 1 मिनट बाद। ठीक है, देखिए यदि आपसे ये बोला गया कि जैसे समानुपात तो ठीक है, अनुपात ठीक है। यदि आपसे ये बोला गया 18 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, ध्यान रखना। 18 और 36 का मध्यानुपात ज्ञात करिए, या फिर 18 और 36 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। आ रही बात समझ में? जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तब आप क्या करोगे। एक चतुर्थानुपाती है, उसको भी मैं बताऊंगा। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करोगे। देखो दोस्तों, करना क्या है, फॉर्मूला देख लोगे कोई मतलब नहीं होगा, और सामने देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जब भी ये बातें पूछी गई हो, मध्यानुपाती पूछा गया हो, तो आपको करना क्या है, 18 बटे मध्यानुपात पूछा है बटे x समानुपाती x बटे 36। ध्यान से देख लो, मध्यानुपाती पूछा है तो 18 बटे x और x बटे 36। तो क्या होगा यहां पर, x स्क्वायर हो जाएगा 18 इंटू 36 बराबर x स्क्वायर। तो x जो अंडर रूट है, जो स्क्वायर यहां हट के अंडर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, जो कितना होता है
3 6 18 और ये कितना होता है, छकना का 36 √2, 18 √2, 18 √2 क्या आ जाएगा अपना इसमें उत्तर आ जाएगा, 18 √2 क्या आ जाएगा अपना इसमें उत्तर आ जाएगा। आ रही बात आपके समझ में? तो ये कितना आ गया 18 √2। तो हमने किया क्या मध्यानुपात निकालने के लिए 18/x बराबर x/36। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या निकलता है उसको भी आप देख लीजिए कि जब भी मध्यानुपाती निकलता है, मतलब A/B/C की जब भी बात की जाती है और हमसे मध्यानुपाती पूछा गया, मतलब B पूछा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर B² मतलब B² बराबर AC, B² बराबर AC, वही चीज अपने किया है B² बराबर AC, और हम क्या कर देंगे यहां पर B बराबर अंडर रूट में AC कर देंगे, B बराबर अंडर रूट में AC। तो आप या तो ये याद कर लो आप या फिर ये कर लो, ठीक है, जिस तरीके से आपको सुविधा लगे आप वो चीज यहां पर अपना सकते हो। आ रही बात समझ में? चलिए अब अपन बात करते हैं 18/36 का तृतीयानुपाती किस प्रकार से निकालते हैं। तृतीयानुपाती देखिए दोस्तों, तीसरा पद ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहां पर क्या करते हैं 18/36 बराबर 36/x, 36 क्या करते हैं x। तो ये हमारा तृतीयानुपाती निकालने का मेथड है, मतलब 18/36 और 36/x। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे 36 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 36 का इंटू यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 18x हो जाएगा, यहाँ पर 18 दूनी 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। तो कितना आ गया अपना 72। लेकिन यदि आपको ये मेथड समझ में ना आए तो आप इसको देख लो कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अपना B² बराबर AD। तो अपन क्या करेंगे इसको फाइंड करना, तो अपना नीचे A चला जाएगा तो A आ जाएगा। तो B² अपन एक क्या निकलेगा यहाँ पे तृतीयानुपाती निकलेगा। क्या निकलेगा? तृतीयानुपाती निकलेगा। तो 18 और 36 का मध्यानुपाती किस प्रकार से निकालते हैं, तृतीयानुपाती किस प्रकार से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक और है चतुर्थ समानुपाती। क्या है? चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती यदि मैं आपसे जो बोलूं 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपाती चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? तो देखो किस तरीके से करना है। 12/16/18 का चतुर्थानुपाती, तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा 12/16 बराबर 18/x। चतुर्थ में जाके x को रख देंगे, चौथे पद में जाके x को रख देंगे, तो हमारे यहां से क्या निकल जाएगा चतुर्थानुपाती। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 16 तिया 2 8 16, 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा x बराबर 24। ये हमारा क्या आ जाएगा चतुर्थ समानुपाती आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को याद करना। अब इसका यदि आपको फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला देख लो किस तरीके से बनेगा। क्या कर लेंगे BC बटे A, ये हमारा क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप ये कर लीजिए, फॉर्मूला याद करना तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस तरीके से समझना तो इस तरीके से समझ लीजिए, लेकिन समझना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं और हड़बड़ाहट में हम क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस प्रकार का प्रश्न आप कर लोगे, या फिर मैं आपको एक प्रश्न दे दूं तो आप उसको कर लो जरा भैया। 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करिए। क्वेश्चन आपके सामने है 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तृतीयानुपाती हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो तृतीयानुपात में हम क्या करेंगे मैंने आपको बता दिया है 12/18 बराबर 18/x। यहां पर अपन क्या कर देंगे तृतीयानुपाती कर देंगे। ठीक है, तो ये कर देंगे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 9 18, 9 तिया 27, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। क्या बात आपके समझ में आ गई? क्या बात आपके समझ में आ गई? तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, यदि A/B बराबर B/C हो तो A⁴ बराबर होगा। अभी अपन न्यूमेरिकल लेके आएंगे। न्यूमेरिकल लाने से पहले अपन जो बेसिक जो रहते हैं उनको अपन को फाइंड करना है, क्योंकि ये क्या है हमें दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन है आपका, यदि ए रेशो बी बराबर बी रेशो सी हो तो ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4 अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो करके दिखाओ बेटा। देखो दोस्तों करना क्या है यहाँ पर, चलो ए रेशो बी बराबर मतलब ए बटा बी बराबर बी रेशो सी बराबर बी बटा सी। हमें फाइंड करना ए की पावर 4 बराबर बटे बी की पावर 4 हमें फाइंड करना। तो देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कर सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्या बात सही है? सही है भैया बात। अब बी स्क्वायर बराबर यहां पर ए सी आ गया, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, बी की पावर 4। तो हम इसको यहां पकड़ लेंगे, तो हम यहां पर करेंगे ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4। तो बी की पावर 4 है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा तो ए क्या स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। आ गई आप लोगों की बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके बोर्ड पे है, ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आएंगे आपके अच्छे क्वेश्चन में आपके इसके बाद लेके आऊंगा, ठीक है। यदि ए रेशो बी बराबर, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ए की वैल्यू सामने वाली, बी की वैल्यू सामने वाली, यही मैंने आपको बताया था। चलिए अब इसको यदि मैं बोलूं आप सॉल्व करिए, तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे? चलो दोस्तों क्या करते हैं, ए रेशो बी है 1/2 रेशो 3/8 है। यदि मैं इनको रेशो में लिख लूंगा, मतलब बटे में लिख लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 8 हो जाएगा। और ये जैसे ही होगा तो ये 2 चौक 8 हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा हमारा, 4:3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट काट देंगे, 3 3 9, तो 3:5 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 3:5। एबीसी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अपना यहाँ पर, एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी। अच्छा सीडी बराबर भी दिया है हमें 5/6 रेशो 3/4। सीडी बराबर कितना दिया है हमें, 5/6 रेशो 3/4, 3/4, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर भी हम वही चीज अपना लो, वही फंडा, 5 चौक 20 36 18, ठीक है, 5 चौक 20 36 18, काट दो, काटेंगे तो कितने किस प्रकार से जाएगा, 2 दाई 20 2 9 18, तो 10:9 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर आ जाते हैं हम, तो 4/3 ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये हमारा सी डी हो गया। क्या बात समझ में आ गई? ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया। तो मैंने बताया कि जो लेफ्ट साइड है उसके बगल वाली संख्या को उठा के रख देना। यहां पर कितना आ जाएगा, 3, यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3, यहां पर भी कितना आ जाएगा, 3, यहां पर भी कितना आ जाएगा, 5, यहां पर कितना आ जाएगा, 3, यहां पर कितना आ जाएगा, 10, यहां पर कितना आ जाएगा, 10। चलिए 4 12 12 धाई 120, 3 3 9 9 धाई 90, 5 15 15 धाई 150, 5 15 15 9 में 135। चलिए 5 से काटिए इसको, ये कितने से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 2 40, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35। चलिए 3 से काट लीजिए, 3 7 3 8 24, 3 6 18, 3 दाई 30, 3 9 में 27, 8:6:10:9 क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। 8:6:10:9 क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। क्या आपकी ये वाली बात समझ में आ गई? क्या आपकी ये वाली बात समझ में आई? आ रही है बात आपको समझ में ये वाली? 8:6:10:9 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो जो ये बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसमें विशेषकर आप याद रखना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, वो आपको फाइंड रखना है। ये वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, एबीसीडी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन लेके आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संग में जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप करिए। क्वेश्चन है आपका, यदि ए तथा बी परिमेय संख्या है तथा a + b √3 बराबर 1/2 - का √3, तो a रेशो b बराबर होगा।
चलिए, ये एक और क्वेश्चन है, अच्छा था, इसको भी आप करिए। ठीक, इसको भी आप करिए। ए प्लस बी रूट 3 बराबर 1/2 प्लस रूट 3। तो क्या फाइंड करना है हमें? ए रेशियो बी फाइंड करना है। ए रेशियो बी हमें क्या करना है भाई? फाइंड करना है। करिए फटाफट। चलिए, क्या बोला है? परिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये आप ध्यान रख लेना। जो भी संख्या p बटे q के फॉर्म में हो, जो भी संख्या p बटे q के फॉर्म में हो या फिर बन सकती हो, उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जो भी p बटे q के फॉर्म में ना हो, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। आ रही बात समझ में आपके? चलिए, तो क्वेश्चन करिए आप। a प्लस बी रूट 3 बराबर a माइनस रूट 3 दिया गया हो तो a अनुपात b बराबर आपको क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए, इसका एक सिंपल तरीका लॉजिक सुन लीजिए। क्या होता है कि जब भी अंतर एक दिया हो, जब भी अंतर इनमें एक आ रहा हो, 2 और 3 है, जब भी अंतर एक आ रहा हो, तब जब हम क्या करेंगे? इनको ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो केवल और केवल चिन्ह बदल ही आएगा। केवल और केवल चिन्ह बदल ही आएगा। किस तरीके से मैं आपको बता दूं। तो होता क्या है, जब अंतर एक दिया हो और बीच में माइनस का चिन्ह लगाओ या फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, किसी का भी चिन्ह लगाओ, ऊपर जाके वो केवल चिन्ह ही बदलेगा। ये क्यों होता है? इसका कारण है, अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, परिमेयकरण करना। जैसे कि यदि मैं इसका परिमेयकरण करूंगा तो यहां पर जाके क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3। तो करेंगे तो 2 प्लस रूट 3, और यहां पर अपन करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4, बी स्क्वायर कितना हो गया? रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा अपना? 1। ये क्या आ गया? 1। तो क्या हुआ? केवल ये ऊपर जाके क्या बन गया? प्लस का केवल चिन्ह बदला है। मतलब ये है कि जब इनका अंतर एक हो तो ऊपर जाकर वो संख्या का केवल और केवल चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस रूट 3 आ गया, किसकी वैल्यू? a प्लस बी रूट 3 की। अब यहां पर हमें फाइंड कितना करना है? a रेशियो b फाइंड करना है। तो देखो दोस्तों, a बराबर कितना दिख रहा है? 2, और b रूट 3 बराबर कितना दिख रहा है? रूट 3। ध्यान से देखना, a बराबर क्या दिख रहा है? 2, b रूट 3 बराबर क्या दिख रहा है? रूट 3। तो b रूट 3 बराबर क्या दिख रहा है हमें? रूट 3 दिख रहा है। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, b बराबर क्या आ गया हमारा? 1। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1, तो आंसर आ गया अपना कितना? 2:1। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया 2:1। आ रही बात समझ में? उतार लीजिए इसको। चलिए, एक बढ़िया क्वेश्चन और कर लीजिए, बोर्ड पे आपके करिए क्वेश्चन। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान रखो जी, देखो जरा, चाल दी गई है 4:3:5 में, और उनकी क्या ज्ञात करना है? हमें समय ज्ञात करना है। क्या करना है? समय का रेशियो ज्ञात करना है। चलिए, ये क्वेश्चन को आप दिमाग में ऐसा फीड कर लेना कि ये कभी भूल ना पाओ ये कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि यही हमें काम देगा किसमें? जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन में समय चाल में पूरा यही कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट यदि आप भूल गए तो आपका गेम खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चाल दी है 4:3:5 में, समय हमें फाइंड करना। एक चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना, कि जब भी दूरी कांस्टेंट हो, जब भी दूरी स्थिर हो, चाल के अपोजिट समय होता है। जब भी दूरी कांस्टेंट हो, स्थिर हो, चाल के अपोजिट क्या होता है? हमेशा समय होता है। जैसे कि यदि चाल है 2:3, तो समय क्या हो जाएगा अपना? 3:2। कब होगा ये? जब दूरी स्थिर हो, दूरी कांस्टेंट हो। बात समझ पा रहे हो आप?
तो जब भी अपनी दूरी कांस्टेंट होगी, चाल के विपरीत आ जाएगा समय। लेकिन दोस्त यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीन लड़के आ गए हैं। अब तीन लड़के आ गए तो इनका समय निकालना है, तो इनको अपोजिट किस तरीके से किया जाए। तो कुछ मत करो, तीनों का अपन ले लो एलसीएम, तीनों का ले लो अपन क्या एलसीएम। तो 5 या 15, क्योंकि दोनों सभी अलग हैं, 5 या 15, 15 चौक 60, 60 क्या आ गया हमारा, इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया। अब आप क्या करो, इनका इसमें भाग देके यहां लिख दो, इसका इसमें भाग देके यहां लिख दो, इसका इसमें भाग देके यहां लिख दो। तो 4 का इसमें देंगे तो कितना आएगा, 15 चौक 60, इसका इसमें देंगे तो 20 या 60, इसका इसमें देंगे तो 12 पंजे 60। देख लो जरा, 15:20:12 क्या आ गया, इसका अपना आंसर आ गया समय का रेशो। क्या आ गया, समय का रेशो आ गया। या फिर आप इसको क्या करना, या फिर आप इसको क्या करना, एक चीज आपको मैं और बता दूं इसी में, यदि आपको इसमें दिक्कत आ गई हो तो आप क्या करना, केवल और केवल समय को ज्ञात करने के लिए, समय को ज्ञात करने के लिए क्या करना, इनको अपोजिट कर देना। अपोजिट मतलब 1/4, इसका 1/3 और इसका कितना हो जाएगा 1/5, ये कर लेना। अब ये जैसे ही करोगे तब भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप ऑल ओवर क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, और उसके यहां पर आप क्या कर देना, 15 चौक 60, 20 या 60 और 12 पंजे 60। तो 15:20:12 क्या आ जाएगा अपना, इसका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से मैंने आपको इसको समझाया। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, दूरी कांस्टेंट हो, स्थिर हो, चाल समय के जस्ट अपोजिट होती है, समय चाल के जस्ट अपोजिट होता है। यदि आपको यह भी दिया गया हो कि वो कोई दूरी 5:4 समय में तय करता है, 5/4 समय में तय करता है, तो चालों का अनुपात क्या करो। तो दोस्त चाल भी आप लग लेना 4:5, चाल भी आप क्या कर देना, जस्ट अपोजिट कर देना 4:5। इस तरीके से आपके क्या होंगे, प्रश्न सॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, इतने प्रश्नों को आप रिवीजन करिए, अनुपात समानुपात को रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। दोस्तों क्या है, ये रण है, इसमें हर कोई बैठा है, 12.5 लाख फार्म गिरे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप यदि 50 किताबें पढ़ने की उसमें बैठी हो, आप यदि सोच रहे हो कि मैं 2000 बंडलों का क्वेश्चन लगा लूं, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, पुलिस के हिसाब से आपको आना चाहिए। आपको भले एसएससी के हिसाब से आता हो, उससे मतलब नहीं है। यदि आपको पुलिस के हिसाब, यदि आप वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे जो पुलिस में आते हैं, तो पुलिस के क्वेश्चन बेसिक प्लस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, उनको आपको समझना है, जो मैं आपको करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से समझना है। जैसे कि ये जो कंसेप्ट है, इस पर प्रश्न बनते हैं और बने भी हैं। पिछले पेपरों को उठा के देखना, 2017 के इसके बेस पे कॉन्सेप्ट बना है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप केवल इस वीडियो को देख लीजिए, इसके क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन कीजिए। कल जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन आएंगे, उसका लेवल काफी अच्छा बड़ा होगा, ठीक है। उतना होगा जो हमारे पेपर में आए हुए हैं या फिर पेपर में आने की संभावना है। एसएससी जो लिखा है क्वेश्चन में, आप उसको देख के बिल्कुल मत घबराना, वो वही क्वेश्चन है जो एक्चुअल में पेपर में आते हैं। कहीं अलग से एसएससी के क्वेश्चन नहीं आते, कहीं अलग से पुलिस के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चनों पे आधारित होंगे पुलिस के क्वेश्चन, ये आप बात मान ले जाना, ठीक है। या फिर यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यदि गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करना, किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, उसमें जो चैप्टर अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं उन पे आप क्या कर लेना, प्रश्नों को लगा लेना। नहीं आए तब आप मुझे आकर बताना, ठीक है। तो दोस्तों क्या करना है, वो आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करना आपको करना है, आपका ये धर्म है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।